फवाद खान बॉलीवुड में वापस आ रहे हैं अबीर गुलाल के साथ। इस फिल्म में उनके साथ है वानी कपूर। फैंस तो काफी एक्साइटेड है उनकी रोमांटिक जोड़ी देखने के लिए, लेकिन इस कमबैक को लेकर नेटिजन्स ने नाराजगी भी जताई है। उनका कहना है कि पाकिस्तानी एक्टर्स को बॉलीवुड में मौका नहीं मिलना चाहिए। इन सब के बीच एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने एक इंटरव्यू में अपने ख्याल रखे और फवाद की वापसी पर खुल के बात की। दिया ने कहा, "It is a political question. If the circumstances to seek a ban on artists were completely, I have always believed that art is and should always be the medium of peace and harmony. We should never ever allow art and sports to be tangled or mixed with hate. It's just good that Fawad is back in the film, that we will be watching soon. I hope this leads to many more such opportunities for other collaborations." It is important to note that Dia Mirza's interview took place before the tragic terror attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir, और उसका इस इंसिडेंट से कोई संबंध नहीं है। फवाद खान पहले भी 3 हिट बॉलीवुड फिल्म्स का हिस्सा रह चुके हैं। खूबसूरत, कपूर एंड सन्स, ए दिल है मुश्किल, और इन तीनों फिल्म्स में उनकी एक्टिंग ने इंडियन ऑडियंस का दिल जीत लिया। वैसे अबीर गुलाल जो मई 9 को रिलीज होने वाली थी, उसकी रिलीज डेट पोस्टपोन भी हो सकती है ड्यू टू रीसेंट ट्रैजिक इवेंट। सलमान खान और रोमानियन सिंगर यूलिया वैंटोर की जोड़ी ने कई सारे प्रोजेक्ट्स में साथ काम किया है और अभी रिसेंटली यूलिया ने सलमान की फिल्म सिकंदर में एक गाना गाया। जब एक न्यूज पोर्टल ने यूलिया से पूछा कि क्या उनका वर्क सलमान की प्रेजेंस के चलते ओवरशैडो हो जाता है, तो यूलिया ने इसका जवाब दिया, "All I can say is that I feel honored to have been guided by someone who has such vast experience in the industry. I am grateful that he believed in me and trusted my abilities." यूलिया ने लव और शादी पर भी अपने थॉट्स शेयर किए। "Love is the reason I'm in this world. My life is guided by love, and I'm making decisions based on that," यूलिया said. एक पुराने इंटरव्यू में जब यूलिया से शादी के बारे में पूछा गया था सलमान के साथ, तो वो हंस के बोली, "What truly matters is the bond between two individuals, not just the institution of marriage." Over the years, सलमान खान और यूलिया वैंटोर ने काफी म्यूजिकल कोलैबोरेशंस किए हैं। यूलिया ने रेस 3 के गाने सेल्फिश के लिए अपनी आवाज दी थी, जो सलमान की फिल्म थी। उसके बाद यूलिया मैं चला म्यूजिक वीडियो में भी नजर आई थी, जिसे सलमान ने गुरु रंधावा के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया था। She further contributed her voice to the track "Siti Maar" from his film Radhe.
खान और वानी कपूर स्टारर अबीर गुलाल फिलहाल काफी चर्चा में हैं। फिल्म में जवान फेम प्रीति डोगरा भी एक पिवटल रोल में नजर आने वाली हैं। पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद रिद्धि ने एक नोट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा, I think it's about time the good Muslims stepped up and rejected the monsters and called them out. उनका ये स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया, लेकिन कुछ नेटिजन्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया, पर्टिकुलरली इस बात को लेकर कि उन्होंने एक पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान के साथ काम किया है। लेकिन रिद्धि ने ट्रोल्स को लाइटली नहीं लिया और उन्होंने करारा जवाब दिया, I did when my government allowed it, and I stand by the laws and rules. But I also know peace, grace and harmony is important for a healthy civilization. Yes, there's duality in these words, but that is the very life we lead on this earth. उन्होंने आगे लिखा, I am a daughter of Jammu and Kashmir, where this happened, and I'm very well aware of the history of such monstrous crimes. Over many years, it boils my blood too. That's why I even try and speak to you all as fellow countrymen. I won't keep quiet just because of my profession. I choose peaceful collaboration. So don't waste your anger on me. I am as angry as everyone. I just choose to remain dignified towards others. Anyway, this is not about me, but we are all angry. I'm just as everyone else. अब ये पूरी सिचुएशन इतनी सेंसिटिव बन गई है कि अबीर गुलाल की रिलीज भी सवालों के घेरे में आ गई है। कई नेटिजन्स और फिल्म फेडरेशन के कुछ मेंबर्स ने ओपनली कह दिया है कि वो इंडिया में इस फिल्म की रिलीज अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि इस फिल्म में फवाद खान एक्ट कर रहे हैं। फिल्म अबीर गुलाल, जिसे डायरेक्ट किया है आरती एस बागदी ने, 9 मई 2025 को रिलीज होने वाली है, लेकिन अब उसकी रिलीज अनसर्टेन लग रही है। What are you saying? मुझे लगता है ना कि आपको थोड़ा कूल होके ये शो होस्ट करना चाहिए। ये फैमिली शो है और सारी फैमिलीज तुम्हारी फैमिली की तरह एजी नहीं है। आयरों गैरों को पुरस्कार बांट रहे हो, कहानी के ऑस्कर को भूले जा रहे हो। But who's doing this, boo? Can I say something else? Now you should, now that you started, yeah. Yeah. मुझे लगता है ना कि आपको थोड़ा कूल होके ये शो होस्ट करना चाहिए। What the hell are you saying? What are you saying? कुछ आउट ऑफ द ब्लू करो ना ऐसा। क्या करूं? जैसे? अपनी पैंट उतारो। Enough of your optical illusions. What do you, मैं ऐसा थोड़ा ना करूंगा आलिया, यहाँ पे पब्लिक के सामने। Come on. Off with your pants. Actually ना, मुझे Instagram पे सेल्फी नहीं बेल्फी डालना है। Now you'll ask me what's a belfie? बम का सेल्फी। I am not going to do this, आलिया। ये फैमिली शो है और सारी फैमिलीज तुम्हारी फैमिली की तरह एजी नहीं है। You know what? You come on stage और मैं तुमको बताऊंगा कि लोगों से कैसे मुखातिब होते हैं, तमीज से, तहजीब से कैसे पेश आते हैं। Please come on the stage. Come on stage? Yeah, please. Oh, cool me. Okay, finally, तालियां for आलिया। तुम क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि आपका होस्टिंग स्टाइल थोड़ा पुराना हो गया। No offense. No offense. Yeah. Not at all. शानदार रिलीज होने के बाद भी अब तुम मुझको एक्टिंग और होस्टिंग सिखाओगी। I mean, really. Talk to the hand, Yeah, talk hello. to the fist, Hi. because I ain't listening. All right. I don't understand that. भैया, आप कौन हैं? कमाल है यार, आयरों गैरों
को पुरस्कार बांट रहे हो, कहानी के ऑस्कर को भूले जा रहे हो। मैं लेखक हूं, इंडस्ट्री के आधे अधूरी कहानी का राइटर हूं। नाम है मिश्रा कलम खां। मिश्रा कलम खां? हाँ, मैंने कभी नाम नहीं सुना। अब सुनने की आदत डाल लो, क्योंकि मैं आया हूं यहां बेचने कहानियां, बिस्कुट ब्रिटानिया। अच्छा, बिस्कुट बेचने आए हो यहाँ पर यार? हाँ, खाते पीते घर के जैसे बच्चों की तरह बात नहीं करते। बहुत काम की चीज हूँ, समझ नहीं रहे हो तुम? नहीं मैं। अब जैसे अपने सलीम जावेद को ले लो। हाँ दे दो यार प्लीज, सलीम जावेद को दे दो। सलीम जावेद मेरे बहुत खास हैं। मैं मटका हूँ, वो दोनों ठंडी छाछ हैं। एक बात हम दोनों में कॉमन है। अच्छा, सलीम जावेद साहब और आप में कॉमन है? क्या कॉमन है? वो हमें फोन नहीं करते, घंटा हम भी उनको कबूल नहीं करते।